दोस्तों, कल आपने इस कहानी में सुना था कि एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं अपने साथियों को मार दूं तो सब धन मेरा हो जाएगा। दोस्तों, आज आप इस कहानी में सुनेंगे कि किस तरह से उस धन का बंटवारा हुआ। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। और फिर चारों लोग सोचने लगे कि पहले तो खाना खा लिया जाए, क्योंकि पेट में बहुत तेज भूख लग रही है। तभी उनमें से एक व्यक्ति गांव में खाना लेने के लिए चला गया। रास्ते में चलते चलते उसके मन में विचार आया कि अगर मैं इन तीनों को मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। उस आदमी के मन में लालच आ गया और वह व्यक्ति एक हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। वहां से उस आदमी ने कुछ लड्डू लिए और उन लड्डुओं में जहर मिला दिया और फिर लड्डुओं को लेकर अपने साथी के पास आ गया। उधर साथियों ने भी एक प्लान बना रखा था कि जैसे ही वह व्यक्ति आए और हम उसे मार दें। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही उस व्यक्ति ने आकर के थैली को नीचे रखा, वे तीनों लोग उसे मारने के लिए दौड़े और फिर जान से मार दिया। और फिर तीनों ने चैन की सांस ली और फिर कहने लगे कि अब सारा धन तो हमारा ही है, पहले खाना खा लें, उसके बाद धन को बांट लेंगे। और फिर थैली को खोल कर देखा तो उस थैली में लड्डू थे। उन्होंने लड्डुओं को भरपेट खाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन लड्डुओं में जहर मिला हुआ है। और फिर धीरे धीरे जहर का असर शुरू होने लगा और कुछ ही देर बाद उन तीनों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही गहरे विचारों में डूबा हुआ था। वह व्यक्ति बोला कि हे भगवान, उन चारों को तो उनके कर्मों की सज़ा मिल गई, लेकिन मेरे जीवन में जो दुख हैं वह अभी भी खत्म नहीं हुए। तब गौतम बुद्ध बोले कि मनुष्य के जीवन का आधार ही उस व्यक्ति का कर्म है। तुम्हारे या हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपने खेत में बीज बोता है, कुछ बीज जल्दी उग आते हैं और कुछ बाद में उगते हैं, वैसे ही हमारे अपने कर्म होते हैं। और फिर गौतम बुद्ध उस आदमी को समझाते हुए बोले कि जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अच्छे काम करता है उसे इस जन्म में सुख प्राप्त होते हैं, और जो लोग पिछले जन्म में किसी को कष्ट या परेशान करते हैं तो इस जन्म में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही विधि का विधान है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम कल लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।